हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोआ एकेडमी। मैं गगन लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 10th मैथ का चैप्टर प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हम कुछ बेसिक एग्जांपल्स कर चुके थे, थोड़े लॉन्ग टाइप, जिसमें हमने कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स लिए थे। ठीक है, आज की वीडियो में हम अपनी वही एग्जांपल्स को प्रोसीड करेंगे। 10 सम हम सॉल्व कर चुके थे, आज हम करेंगे 11 से लेके 15 तक कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो इसमें भी मैंने ट्राई किया है कुछ न्यू एग्जाम्पल्स आपके लिए ऐड कर सकूं, ताकि आपको समझ में आए कि अगर आपका एग्जाम जो है वो थोड़ा एडवांस टाइप का होता है तो आपने सम कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 11 सम की। इसमें हमें क्या गिवन है, 2 डाइस आर थ्रोन एट सेम टाइम। 2 डाइस की बात हो रही है, सेम केस है। ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट डिफरेंस ऑफ नंबर्स ऑन डाइस इज 2। मतलब आपने इस बार 2 डाइस हैं वो ठीक है, टोटल केसेस 36, इतना हमें क्लियर है। अब हमने केसेस ओनली वो लेने हैं जिसमें जो टर्म्स हैं, डाइस के ऊपर जो नंबर्स आ रहे हैं, उनका जो सम है, उनका जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 2। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम वही केसेस की बात कर लेते हैं। कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, देखो, जिसमें जो डिफरेंस है वो होना चाहिए हमारे पास 2। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो 2 4 4 2, और क्या हो सकता है 3 5 5 3, 6 4 4 6, और क्या है 1 3 3 1। और कोई केस हो सकता है, देखो 1 और 3 वाला ले लिया, 2 और 4, 3 और 5 का केस ले लिया, 3 और 5 का हो गया, 4 भी आ गया, और इसके बाद 6 वाला केस भी हो गया। देखो हाँ, यही केसेस हमारे पास बन सकते हैं, इसके बिना हम कोई और नंबर नहीं ले सकते। ठीक है, 1 3 वाला भी हो गया। ठीक है जी, हाँ जी, यही केसेस बनेंगे हमारे पास। अगर कोई आपको लगता है कोई और केस बन सकता है तो आप उसकी एग्जांपल मुझे बता देना। ठीक है, तो ये केसेस हो गए, कितने हैं 2 4 6 8 केसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, देखो 8, टोटल केसेस कितने हैं 36 हैं। अब इनको कैंसिल आउट कर लो, 4/18 2/9, दैट इज प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 2/9 करके आप कैलकुलेट कर लेना। देन आ गया 12th सम। इसमें क्या है, एक बैग है जिसमें हमारे पास क्या है 10 रेड एंड 5 ब्लू एंड 7 ग्रीन बॉल्स हैं। ठीक है, तो रेड कितनी है 10, ब्लू कितनी है 5, और ग्रीन कितनी है 7। एक बॉल आपने ड्रॉ करी है एट रैंडम, और आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो बॉल रेड है, ग्रीन है या ब्लू बॉल नहीं है। ठीक है, तो पहले तो टोटल बॉल्स देखो कितनी है, तो कितनी हो गई 10 + 5 15, 15 + 7 22, तो टोटल 22 बॉल्स हो गई आपके पास। ठीक है, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि बॉल क्या है, रेड कलर की है। फर्स्ट केस तो यही है, तो रेड बॉल्स कितनी है 10, टोटल कितनी है 22। अब इसको कैंसिल आउट कर लो, कितना आंसर आ जाएगा 5/11। देन बात करेंगे सेकेंड पार्ट की, उसमें करनी है ग्रीन बॉल। जो बॉल है वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए। ग्रीन बॉल्स कितनी है 7, टोटल है 22, इसको आप यहीं पे छोड़ सकते हो। नेक्स्ट है बॉल जो है वो नॉट ब्लू होनी चाहिए। अब देखो नॉट ब्लू कैसे निकालेंगे, चाहे तो इसके लिए आप करो, पहले ब्लू की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, जो आंसर आएगा उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लो। हम दोनों के साथ ही करेंगे, या फिर आप क्या करो, रेड और ग्रीन को प्लस करके उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो, वही तो प्रोबेबिलिटी इसकी है। तो दोनों केस करते हैं, देखो कैसे करेंगे। एक तो हमने रेड प्लस ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाल दी, कैसे कितनी आएगी 10 + 7 कितनी हो गई 17/22, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले मैंने निकाली ब्लू की, वो कितनी आएगी 5/22। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू, तो वो क्या आएगी ऐसे करके
1 में से सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बनेगा 22 माइनस 5/22 दैट इज 17/22। तो आंसर तो दोनों केसेस से सेम आएगा, आपकी मर्जी है, आपने थोड़े स्टेप इंक्रीज करने हैं या ऐसे ही एक बार में अपना आंसर निकाल लेना है। ठीक है, तो ऐसे करके ये सम हो जाना था। देन बात करेंगे 13th पार्ट की। देखो जो ये 13 सम आपके लिए है वो मैंने एक अलग से क्रिएट किया है। उसमें क्या है, आपके लिए डाइस है। डाइस के लिए जो केसेस हैं, पहले तो हमारे पास अगर कुछ गिवन नहीं है, जो हमारे पास नेचुरल जो उसका प्रोसीजर है हम वैसे ही लेते हैं। अगर आपको मेंशन करके दे दिए ना उसके ऊपर आउटकम्स जो आ रही हैं, फिर आपको वैसे ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप स्टार कर लो, इंपॉर्टेंट है। तो देखो फर्स्ट डाइस के ऊपर जो केसेस हैं वो तो नेचुरल जो हमारा पैटर्न है वही है, और जो सेकंड डाइस के ऊपर नंबर्स हैं ना वो उन्होंने अपनी तरफ से दिए हैं, ये नंबर्स हैं। ठीक है, अब तो इनके अकॉर्डिंग आपको केसेस लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इनमें से मतलब क्या, जब इन दोनों को ड्रॉ किया गया उसके बाद जो सम आया उसको नोट करा, दोनों जो डाइस के नंबर्स का सम है। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ गेटिंग ईच सम फ्रॉम 2 to 9 सेपरेटली। मतलब देखो मैक्सिमम सम क्या बनेगा, 1 + 1 से लेके स्टार्ट करेंगे, मतलब 2, मैक्सिमम कितना बनेगा 3 + 9। 2 से लेके 9 तक जितने भी सम बनने हैं सबको सेपरेटली फाइंड आउट करो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सम बात कर रहे हैं। ठीक है, सम 2 आए जिसमें, तो वो केसेस कौन कौन से होंगे, देखो दोनों के ऊपर 1 1 आ सकता है। एक तो ये वाला केस हो गया, एक ये 1 है तो 1 × 1 वाला केस। इसके बिना किसी और नंबर को ऐड करके 2 तो नहीं बनने वाला, तो ये केसेस कितने हैं 2, टोटल तो 36 ही होंगे यहां पर भी। तो आंसर आ गया 1/18। देन आ गया सम 3 सम कैसे बनेगा, देखो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, 1 2, या फिर देखो इसका 1 और इसका 2 हो गया, या फिर इसका ये वाला 1 इसका ये वाला 2 हो गया। और क्या केसेस हैं, ये 2 ये वाला 1, ये वाला 2 और ये वाला पीछे वाला 1। सम 3 ही आना चाहिए, इसके बिना कोई और केस नहीं बना सकते हो आप। ठीक है, ऐसे करके बनेंगे तो कितने केसेस हो गए, ये 4, टोटल हैं 36, तो आंसर आ गया 1/9। क्लियर हो रहा है। देन आ गई प्रोबेबिलिटी सम 4 वाली। अब 4 सम किसका आएगा, देखो एक तो ये रहा, इसके ऊपर 1 इसके ऊपर 3 आ जाए, 1 3 1 3 पीछे वाला। फिर क्या हो सकता है 2 1 2 1, और इसके बिना कोई केस हो सकता है नहीं। ठीक है, तो इसके दोनों 2 वाले केसेस, नहीं 2 नहीं, ये मैं गलत ले गई, सॉरी एक मिनट, इसमें बात करनी थी 1 3, हमने सम लेना है 4। ओके, तो देखो सम होना चाहिए 4, इसका 1 इसका 3, इसका 1 इसका 3, ये तो हो गए। 4 लेना है, और क्या ले सकते हैं, इसका 2 और इसका भी 2। पहले हम फर्स्ट डाइस के अकॉर्डिंग चलते हैं, फिर बनाएंगे सेकंड वाले केस। फर्स्ट डाइस के ऊपर कितना आ गया 2, सेकंड डाइस के ऊपर भी 2 आ सकता है। अब फर्स्ट डाइस के ऊपर ये वाला 2 है और सेकंड का ये वाला 2 भी तो हो सकता है, फिर ही बनेगा ना हमारे पास ये वाली वैल्यू। क्लियर है। अब इसके ऊपर जितना आ सकता था मैक्सिमम वो आ गया। अब 3 की बात करते हैं, इसके ऊपर जब 3 आए तो 3 + 1, 3 आगे वाला 1, इतना ठीक है। अब ये वाले हो गए। अब बात करेंगे जब इसके ऊपर, ये तो सेकंड डाइस है, सेकंड डाइस के ऊपर 1 1 वाला केस हो गया, सेकंड डाइस के ऊपर 2 वाला केस भी हो गया, सेकंड डाइस के ऊपर 3 वाले केसेस भी हो गए। तो दोनों के 2 केसेस बनते थे, 2 + 2 + 2 कितने हो गए, 6 हो गए। तो क्या प्रोबेबिलिटी बनने वाली है, देखो 6, टोटल कितनी है 36, तो 1/6 आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है। देन सम 5 आए जो आपका सम है, उसके लिए केसेस देखो, 1 4 तो है ही नहीं, तो ये तो बनेगा नहीं। अब 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3, एक ये वाला 2, एक पीछे वाला 3,
ठीक है, अब इसके तो कंप्लीट हो गए। देन 3 3 2 3 नेक्स्ट वाला 2। ठीक है, अब 4 की बात करते हैं। 4 + 1 नेक्स्ट वाला 4, मतलब 4 सेम, नेक्स्ट वाला 1। ठीक है, अब 5 तो ले नहीं सकते, 6 ले नहीं सकते। हो गए सारे केसेस। हाँ जी, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी 6 केसेस हैं। टोटल कितने हैं 36। आंसर आ गया 1/6। ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 6, जिसमें सम आपका 6 आए। तो देखो 1 नहीं ले सकते क्योंकि 6 नहीं बनेगा, 2 को नहीं ले सकते क्योंकि 4 नहीं है, तो 3 से ही स्टार्ट करेंगे। तो 3 + 3, नेक्स्ट में भी 3 3। इसके बाद 4 के साथ लेना पड़ेगा 2, 4 के साथ नेक्स्ट वाला 2। 5 के साथ हम कुछ नहीं ले सकते, इस 5 के साथ हम 1 ले सकते हैं, सॉरी। 5 + 1, नेक्स्ट वाला 1 भी लेंगे। ठीक है, तो पीछे वाली डाइस के हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, इसका 3 4 एंड 5 होगा। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6, तो सेम हियर 6 केसेस, दैट इज 1/6 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। 6 तक हो गया है। अब क्या जो सेकंड, जो नेक्स्ट वाले केसेस हैं वो आप खुद से ट्राई करोगे। तो मेरे साथ साथ उनको आप सॉल्व करो और चेक करो अपना आंसर। सम आना चाहिए 7। 7 के लिए केसेस कौन से हो सकते हैं, देखो यहां से नहीं बनने वाला, 2 के साथ भी कुछ नहीं आ सकता, 3 के साथ हम कुछ नहीं ले सकते। यहाँ पे 4 है, 4 + 3 ले सकते हैं, फिर ही 7 बनेगा। तो फर्स्ट का 4 देन 3, फर्स्ट का 4 उसका सेकंड वाला 3। ठीक है, देन 5 की बात करेंगे। 5 × 5 + 2, 5 2। 6 की बात करें तो 6 1 6 1, यही केसेस हो सकते थे पॉसिबल। 2 2 2 कितने हो गए 6, टोटल 36, 1/6 आंसर। ठीक है जी, देन लास्ट 2 पार्ट रह गए हैं, सम 8 एंड सम 9। अब 8 की बात करते हैं। 8 कैसे बन सकता है, देखो 1 का नहीं बनेगा, 2 3 का नहीं बनेगा, 4 से स्टार्ट करके देखो 4 3 भी नहीं बनेगा, 5 से करना पड़ेगा, 5 एंड 3 का केस बनेगा। 5 3 हो गया। 6 2 वाला बन सकता है, 6 2 6 2, बस। ठीक है, इसके बाद नहीं बनने वाला। ठीक है, तो हाँ जी, कितने केसेस हो गए 4, टोटल कितने हैं 36, तो 1/9 आपका आंसर है। ऐसे ही लास्ट वाला पार्ट भी कर लेते हैं फटाफट। 9 सम आना चाहिए। कौन कौन से केसेस होंगे, देखो इनमें से कोई नहीं बनने वाला। 5 + 3 करेंगे तो भी 8 बनेगा, 6 + 3 वाला केस बनेगा, 9, नेक्स्ट भी 6 + 3 9। अब क्या यहां से कोई और ले सकते हैं केस, और कोई नहीं बनेगा। तो टोटल 2 के मतलब आउटकम्स जो हैं आपकी वो 2 हैं। टोटल केसेस हैं 36, आंसर आ गया 1/18। तो ऐसे करके अगर आपको सम अपनी तरफ से केसेस बना के आता है तो उसको आपने इस वे से सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि मैंने इनको कैसे सॉल्व किया है। देन सॉल्व करेंगे आज का नेक्स्ट सम 14th। हाँ जी, इसमें क्या है, एक लेटर है जो इंग्लिश अल्फाबेट में से चूज करना है। आपने ये बताना है कि वो नंबर जो है वो कॉन्सोनेंट हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो इसको करने के 2 वे हो सकते हैं, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। एक तो है, देखो टोटल जो हमारे अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश में उसमें 26 लेटर्स हैं। 26 में क्या कौन कौन से नंबर हैं हमारे पास, एक तो कॉन्सोनेंट्स हैं, सेकंड वाले नंबर कौन से नंबर्स हैं हमारे पास, देखो ये तो 26 हैं,
और सेकंड वाले हैं हमारे पास वॉवल। वॉवल कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। कितने हैं ये? 5 नंबर्स हैं। तो बाकी के जो पीछे बचे आपके लेटर्स वो सारे के सारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं। कितने हैं वो? 21। ठीक है, तो टोटल आपको कॉन्सोनेंट्स पता है 21 है, टोटल लेटर्स कितने हैं? 26 हैं। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको आप कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल कर लो, अदरवाइज ये ही आपका क्या है? इस सम का आंसर है। देन बात करेंगे 15th पार्ट की। इसमें क्या है? एक चाइल्ड है, उसकी गेम में क्या है? 8 ट्राइंगल्स हैं। देखो 8 क्या है? ट्राइंगल्स। उसमें से 3 जो हैं वो ब्लू कलर की हैं और जो बाकी की हैं वो रेड कलर की हैं। तो कितनी बची? रेड 5 हो गई। ये केसेस हैं। ठीक है, और देन क्या है? 10 स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं। स्क्वायर कितने हैं? 10। उसमें से 6 तो ब्लू है, ब्लू कलर के हैं 6, और जो बाकी के हैं वो रेड हैं। तो कितने बचे? रेड 4। ये आपको 2 केसेस गिवन है। ठीक है, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो भी आपने उस गेम में से मतलब जो निकाला वो क्या है? ट्राइंगल है। जो भी पीस उसमें से लॉस्ट हो गया वो क्या है? एक ट्राइंगल है। ठीक है, अब ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल कितनी ट्राइंगल्स हैं? टोटल 8 ट्राइंगल्स हैं। नंबर ट्राइंगल होना चाहिए, तो 1 निकालोगे, टोटल ट्राइंगल्स हैं 8, तो ऐसे करके निकल जाएगी। नेक्स्ट है वो नंबर क्या होना चाहिए? स्क्वायर। स्क्वायर टोटल कितने हैं? देखो नंबर 1 निकाला और टोटल कितने हैं? 10 है। देन प्रोबेबिलिटी के जो स्क्वायर है वो क्या कलर का होना चाहिए? ब्लू होना चाहिए। अब ब्लू कलर के स्क्वायर कितने हैं? 6 हैं। देखो टोटल कितने हैं? 10 है। तो आंसर कितना आ गया? 3/5। तो ऐसे करके आप अपनी जो ये प्रोबेबिलिटी के सम हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको ये जो मैंने 5 सम आज सॉल्व करवाए हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इतना आपको समझ में आया है तो मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस चैप्टर के कुछ लास्ट 5 सम और सॉल्व करेंगे। देन मेरी तरफ से ये चैप्टर फिनिश है। आप अपनी प्रैक्टिस करो। अगर आपसे कोई सम सॉल्व नहीं होता तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी बता सकते हो। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।